हेलो स्टूडेंट्स। गर्मी की इन 2 महीनों की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि रोज़ाना आपको हर घर पाठशाला के माध्यम से एक लेसन या वर्कशीट या कोई एक्टिविटी आपको भेजी जाती रही है इस दौरान, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उस एक्टिविटी को घर में करते होंगे। जो होमवर्क, जो एक्टिविटी या जो वर्कशीट आपको दी जाती थी उसको हल करते होंगे। और अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी जो रूटीन की पढ़ाई है उसको। तो आपको जैसे याद होगा कि 16 मई तक जो ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से चलती रही हैं, उन क्लासेस को हम दोबारा से फिर अब कंटिन्यू करने वाले हैं। उसी तरह से हम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो लास्ट आपका जो लेसन था 16 मई 2020 को जो आपको लिंक भेजा गया था, उसमें आपने 5.2 प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक हल किए थे। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 7 से शुरू करेंगे। ये देखिए, ये है हमारे पास। तो प्रश्न नंबर 6 तक हमने हल कर लिए हैं, 7 से 20 तक अभी हल करने को पड़े हैं हमें। अगर किसी बच्चे ने पिछला काम नहीं किया है, पेंडिंग है, तो YouTube का जो लिंक है उसमें जो पिछले लेसन हैं, पिछली वीडियोस हैं, वो सारी उसमें अपलोडेड हैं। आप जब भी चाहे उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और उसके अनुसार अपना जो पेंडिंग काम है उसे पूरा कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप बेझिझक मुझे फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जो क्वेरी है उसे मुझे भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चे की जो क्वेरी है, हर एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है, उसे हल किया जाए, उसे सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। आपको पता है कि इतना समय बीत गया है, 5 महीने लगभग बीत गए हैं और स्कूल ओपन नहीं हुए हैं। अभी निकट भविष्य में भी अभी स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है। कभी जब भी सरकार ऐसा डिसीज़न लेने का सोचती है स्कूल खोलने का, तो केसेस बढ़ जाते हैं, फिर से स्कूल बंद रखने पड़ रहे हैं। तो आपका पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। बेशक 9th क्लास से बच्चों को बिना रिज़ल्ट के ही प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन भविष्य में जब भी आप कहीं भी जाएंगे, कोई भर्ती के लिए जाएगा, कोई किसी और चीज़ के लिए जाएगा, कहीं भी रोज़गार के लिए जब आप जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी या अपना बेस कंप्लीट पूरा स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण आप लोगों को पूरी ज़िंदगी वो जो प्रॉब्लम है, वो जो दिक्कत है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा आपको भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए, ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, इसलिए व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझाया जाए और आप उसको पूरे तरीके से हल करें, समझें। कोई दिक्कत आए तो उसे आप पूछें। अगर आप इस काम को अभी नहीं करेंगे तो भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और जैसा कि सरकार का मत था कि सिलेबस कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है।
उसका विरोध किया गया और सिलेबस भी आपको पूरा करना पड़ेगा। तो पूरे सिलेबस से जब आपको पेपर आएगा, अभी स्कूल कब खुलेंगे अभी पक्का नहीं है, तो बहुत कम समय होगा आपके पास इस पूरी बुक को पढ़ने का। और सिर्फ आपने एक ही बुक नहीं पढ़नी है, आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स को आपने बराबर लेके चलना है। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में ये रहता है कि मैथमेटिक्स टफ़ है। वैसे इतना टफ़ नहीं है, लेकिन जब हम दिमाग से सोच लेते हैं, अपने मन में बना लेते हैं सिर्फ धारणा कि ये चीज़ मुश्किल है और हमें नहीं आती है, तो वो मुश्किल हो जाती है। फिर मुश्किल ना होते हुए भी वो मुश्किल बन जाती है। इसलिए पहले तो मन में ये धारणा बना लें कि इतना मुश्किल कोई हवा नहीं है, ये जब मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, समय आपको ज़रूर देना पड़ेगा इसके लिए, तो सबसे ज़्यादा समय आपको मैथमेटिक्स के लिए देना पड़ेगा, गणित में देना पड़ेगा, तभी आप इसमें कॉप अप कर पाएंगे, चल पाएंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेसन के ऊपर चलते हैं। पिछले क्लास में हमने प्रश्न नंबर 6 तक हल कर लिए थे। 7वां प्रश्न आज हम हल करेंगे। 7 के आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आइए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 73 है ये, 73। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमें यहाँ पर 11वां पद और 16वां पद दिए हुए हैं, 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे A 11वां पद दिया हुआ है, मतलब A जमा 10D हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि हम AN कैसे लिखते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये AN है। तो यहाँ पर A आ गया पहला पद, और N-1 मतलब N 11 है, तो 11 - 1 10 आएगा। 10D इक्वल टू आपको दिया है 38। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और आपको दिया है 16वां पद, A16 इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, समीकरण नंबर 2। अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ इस पार्ट को, ये पीछे वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, आगे वाला पार्ट हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि A प्लस 10D इक्वल टू 38, A प्लस 15D इक्वल टू 73। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये पहला चर, ये दूसरा चर, ये पहला चर, ये दूसरा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, वज्र गुणा द्वारा, या विलोपन विधि द्वारा, या इंग्लिश में हम बोलें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम इसे हल कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो 3 मेथड्स हैं। चौथा ग्राफिकल मेथड है, वो तो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इन 3 में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं यहाँ पर इसे हल करने के लिए। तो आइए हम क्या करते हैं कि 1 - 2 कर देते हैं। जरूरी नहीं कि सेकंड में से ही फर्स्ट माइनस करना है, फर्स्ट से सेकंड माइनस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। से मतलब बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से माइनस कर दिया। तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए ये साइन जो है ये माइनस बन जाएगा, ये बदल जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 73। तो ऑफ कोर्स 38 माइनस 73 तो होगा नहीं, इसलिए हम 73 माइनस 38 करते हैं। तो ये माइनस में आएगा हमारे पास कितना, 13 माइनस 8 और 5 हो गया, और यहाँ 3, 35 आया।
और यहाँ 15 माइनस 10 करेंगे तो -5d। a माइनस ए तो हो गया 0, ये कट गया, खत्म हो गया। सो माइनस डी इक्वल टू -35 बटा -5, देखिए कट जाएगा, ये 7 आया, तो डी कितना आ गया 7। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 10 इंटू डी की जगह 7 हम फिल कर देते हैं, भर देते हैं, और ये है हमारे पास 38। सो इसे हल करेंगे, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। सो a इज इक्वल टू, माइनस करेंगे यहाँ पर इसको, तो 70 माइनस 38 करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। देखिए 10 माइनस 8 2 और 6 माइनस 3 -32, ए भी आ गया हमारे पास। अब हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है, a 31, तो a 31 हम कैसे करेंगे, a प्लस 30d, a आया है -32 और 30 गुणा d आया है हमारे पास 7, तो -32 जमा 7 या 21, 210। 210 में से हम 32 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 माइनस 2 मेरे पास 8 आया, और 20 माइनस 3 आया 17, 178। तो a 31 हमारे पास, मतलब 31st टर्म जो है हमारे पास आ गई है 178। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न जो है वो पूरा हल हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, एक AP में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा चेंज किया है, स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज की है। प्रश्न नंबर बिल्कुल ये 7 की तरह है। 50 पद हैं, तीसरा पद दिया हुआ है, मतलब A3 आपको दिया हुआ है, अंतिम पद मतलब 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा हुआ, A 50 हुआ, ये 50वां पद दिया हुआ है और साथ में तीसरा पद दिया है। 29वां हमने ज्ञात करना है, तो यहाँ उसी प्रकार से हल करेंगे। हमारे पास आ जाएगा A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 12, क्वेश्चन नंबर 1, और A50 A प्लस 49 D इक्वल टू 106, क्वेश्चन नंबर 2। हम इन दोनों को हल करेंगे इतना, तो उसी प्रकार से 1 माइनस 2 कर देंगे। 1 माइनस 2 से क्या आएगा, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 106 से 12 माइनस हो जाएंगे, -94 आएगा, और यहाँ से माइनस करेंगे तो -47D। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि -47D इक्वल टू -94 हमारे पास आया था। D इक्वल टू, हम इसे हल करेंगे, -94 अपॉन -47 आ जाएगा, माइनस माइनस कटेंगे, 47 से 94 कटेगा, 2 आ गया। D इक्वल टू 2, T का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हमने D का मान ज्ञात कर लिया तो A का भी ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से, उसी प्रकार से जैसे 7 प्रश्न में किया हमने। A प्लस 2 इंटू D, D हमारे पास 2 है, इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इक्वल 12 आ गया, A इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8। A का मान हमारे पास 8 आ गया, तो A का मान भी पता है, D का भी पता है, और A 29वां पद हमने ज्ञात करना है, 29th टर्म हमने फाइंड करनी है। तो 29th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 28D, A प्लस 28 इंटू D। A हमारे पास 8 है और D हमारे पास है 2, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी और हमारे पास आ गया 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। ये हमारे पास आंसर आ गया 29th टर्म, A 29।